अपने कॉलेज से मेट्रो की तरफ जाते वक्त हर रोज़ मैं एक दीवार को देखता हूँ जिस पर लिखा हुआ है, कुरान की कसम, अयान को मत मारना। यह बात शायद सीएए के आंदोलन के वक्त में लिखी गई होगी और किसी अखबार ने इसे दर्ज नहीं किया होगा, इसलिए इसे दीवार पर लिखा गया होगा। और कहते भी हैं कि वॉल्स आर द पब्लिशर्स ऑफ द पुअर, यानी दीवारें गरीबों और मजलूमों की प्रकाशक होती हैं। डोंट स्पेयर मी शंकर, पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट केशव शंकर पिल्लई को यह बात जवाहरलाल नेहरू ने तब कही थी जब वह नेहरू के कार्टून्स बना रहे थे। और नेहरू कहते हैं कि तुम मेरे कार्टून ऐसे ही बनाते रहो। एक वह समय था और एक आज का समय है कि आप कार्टून बना रहे हैं, आप पेंटिंग बना रहे हैं, आप ग्राफिटी बना रहे हैं या महज आप कविताएं लिख रहे हैं, तो आपकी जगह निर्धारित कर दी गई है और वह जगह है जेल। उन्हें सिर्फ एक रंग की दीवारें पसंद हैं और उस दीवार पर अगर कुछ भी लिखा गया हो तो वह उसे पसंद नहीं आता, उन्हें पसंद नहीं आता। लेकिन हम देखें कि आज पुरानी सभ्यताओं के बारे में हम जो भी जानते हैं वो उन्हीं दीवारों, उन्हीं गुफाओं से जानते हैं जिन पर कुछ न कुछ लिखा गया है, कुछ न कुछ गुदा गया है। नाजिम हिकमत, निज़ार कब्बानी, लोरका और अपने देश में देखें तो वरवर राव जैसे कवि जो आज जेल में हैं या जेल से छूट गए हैं या जेल में रह गए, वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि अगर आप सरकार की और सत्ता की मुखालिफत करते हैं किसी भी तरह से तो आपकी जगह जेल है। रेजिस्टेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे सरकार अपना खतरा मानती है, और जब उसमें कला जुड़ जाती है, जब उसमें आर्ट जुड़ जाता है, तब वो और ख़तरनाक साबित होती है। और किसी भी आर्टिस्ट को आप जितना सताएंगे वह उतना ही खतरनाक आर्ट आपके लिए पैदा करेगा। आज एक न्यूट्रल समय है जब लोग इस कोशिश में रहते हैं कि किस कदर बच कर रहा जाए, किस कदर न्यूट्रल रहा जाए, लेकिन आर्ट कभी न्यूट्रल नहीं हो सकता है। उसका काम यही है कि वह सत्ता में जो लोग हैं, जो साहिबे मसनद है, उसकी आंख में आंख डालकर अपनी बात रखे। जहाँ तक मेरी बात है, मैं कविताएं लिखता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ, कुछ टिप्पणियाँ करता हूँ और कभी कभी वीडियो की शक्ल में अपनी बात रखता हूँ। इसे भी मैं आर्ट ऑफ रेजिस्टेंस की ही श्रेणी में रखता हूँ, क्योंकि एक ऐसे वक्त में अगर आप विरोध का एक शब्द भी कह रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उस श्रेणी में शामिल हो जाते हैं, और उस श्रेणी में मैं खुशी खुशी शामिल होता हूँ और उन सभी लोगों को सलाम पेश करता हूँ। उन्हें आज लगता होगा कि उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें एक ऐसी कैटेगरी में रखा जा रहा है जिससे लोग डर सहम रहे हैं, वैसा नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन इतिहास आपको उन चंद लोगों में याद रखेगा जो शायद कभी हिटलर के नाजी सलाम को नहीं कर रहे थे, जो किसी सत्ताधीश की हाँ में हाँ नहीं मिला रहे थे। आज बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी कुव्वत के हिसाब से इस दमन का, इस शोषण का, इन दमनकारी नीतियों का जो सरकार, जो एक व्यवस्था हमारे ऊपर लागू कर रही है, उसका हम विरोध करते रहें। और याद करिए हासिल फिल्म का वह डायलॉग जब इरफान बड़ी खुश होकर कहते हैं कि तुमको याद रखेंगे गुरु हम, आई लाइक आर्टिस्ट।